शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मुह सपनों ना भावा। दोस्तों, मैं अनिल कुमार शुक्ला, जिसे आप राजा शुक्ला के नाम से जानते हैं, मैं अपने YouTube चैनल पे और Facebook चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और बताता चलूं कि जैसे आपको अपने उत्तर प्रदेश की एक काशी है जो बनारस में स्थित है, उसे हमारे जनपद प्रतापगढ़ में एक छोटी काशी जिसे हम लोग बाबा घुसरनाथ धाम के नाम से जानते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं। लालगंज चौराहे से 10 किलोमीटर की दूरी पर घुसरनाथ धाम मंदिर स्थित है। जहां भगवान शिव घुसमेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हैं। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कार की जीती जागती कहानी है। शिव महापुराण के अनुसार एक ब्राह्मण जिसका नाम सुधर्मा था और उसकी पत्नी सुदेहा संतानहीन थी। सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह सुधर्मा से करा दिया। घुष्मा अत्यंत शिवभक्त थी। वह प्रतिदिन मिट्टी के 101 शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा अर्चना करती और फिर पास की नदी में विसर्जन करती। उसकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे पुत्र का वरदान दिया। समय बीतता गया और पुत्र बड़ा हुआ, लेकिन सुदेहा के मन में ईर्ष्या का विष भर गया था। एक दिन उसने क्रोध और जलन में उस पुत्र की हत्या कर दी और शव को नदी में बहा दिया, जहां घुष्मा रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी। जब घुष्मा को यह ज्ञात हुआ तो उसने रोना धोना नहीं किया, ना ही किसी पर दोष लगाया। वह उसी निष्ठा और विश्वास से शिवलिंग बनाती रही और पूजा करती रही। उसकी यह अडिग भक्ति देखकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ ने घुष्मा से कहा, हे देवी, तेरी भक्ति अडिग है। मैं तेरे पुत्र को जीवन दान देता हूँ और तेरा नाम सदा अमर कर दूंगा। अब यह स्थान घुसमेश्वर नाथ के नाम से जाना जाएगा और यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त की मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद मृतपुत्र जीवित हो उठा और वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। तभी से यह स्थान घुसरनाथ धाम कहलाता है। कहा जाता है कि सावन मास और महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नदी में स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्त विश्वास करते हैं कि यह भोलेनाथ हर प्रार्थना सुनते हैं। तो मैं आइए आपको मिलाता हूँ शिवा पांडे जी से, जो आप यहीं के निवासी हैं और शंकर जी की सेवा भी करते हैं, उनको सजाते भी हैं। तो मैं इनसे कुछ पूछूंगा यहाँ के बारे में। तो शिवा पांडे जी, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम की महिमा अपरंपार है। जो भी बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम में आया है वो कभी खाली हाथ नहीं गया। इनकी महिमा तो इनका एक एक भक्त जानता है। जो इनसे जुड़ गया है वो कभी निराश नहीं हुआ है। बाकी आप भी आते बराबर दर्शन करने, आप तो जान ही रहे हैं। तो यहाँ तो जैसे जनपद के आसपास के लोग ही आते होंगे। जी, यहाँ पे अपना ही जिला नहीं, 2-4 जिले से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं 2-4 जिले से दर्शन करने। रायबरेली, मेठी और शामली, प्रयागराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ और यहाँ जैसे मैंने की व्यवस्था के बारे में, आरती कितने बजे होती है? सुबह आरती बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम में 6 बजे होती है। शाम की आरती 8:30 साढ़े 9 के बीच में होती है। और तो हमें जानकारी है कि शायद सोमवार मंगलवार कोई और उनको सेवा करता है। जैसे हमारे अनुज भ्राता हैं मृत्युंजय मिश्रा जी, हाँ, सोमवार मंगलवार बाबा की सेवा में वो रहते हैं। बाकी प्रभु की कृपा से। और सुबह से सेवा आप ही करते हैं? जी अनवर, ऐसा ही है ना? जी हाँ। और आरती का क्रम क्या है? आरती कितने बजे होती है? 9 बजे या 8:30 बजे? आरती सुबह 6 बजे और शाम को 8:30 से 9:30 के बीच में आरती होती है। और भव्य श्रृंगार होता है बाबा का हांग से,
और सुबह चंदन का श्रृंगार होता है। अच्छा। श्रद्धालुओं दर्शन करने के लिए, बाबा का श्रृंगार दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ रही आपको थोड़ी सूक्ष्म जानकारी हमारे शिवा पांडे जी से, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ के महंत भालगिरी जी हैं उनसे मिलाएंगे। ये देख नजारा मौसम का सबके मन को भाता है। जो शिव जी से जुड़ जाए उसका भाग्य चमक जाता है। मित्रों, ये मेरा पहला प्रयास है। यदि आपको पसंद आया हो तो इतना रिक्वेस्ट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।